रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसकी सेना ने यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र के तबाइवका गांव पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन यूक्रेन ने इससे इनकार किया है। यूक्रेन की जमीनी सेना के संचार प्रमुख वोलोडिमिर फिट्यो ने कहा, यह वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। इस इलाके के पास लड़ाइयां हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सोमवार को चेतावनी दी कि नई अमेरिकी फंडिंग के बिना 2 साल की लड़ाई में यूक्रेन के लाभ संदेह में थे, क्योंकि नाटो के प्रमुख ने कांग्रेस की पैरवी करने के लिए दौरा किया था। यूरोपीय संसद उन दावों की जांच कर रही है कि उसके एक सदस्य ने कम से कम 2004 से रूस के एफएसबी के लिए जासूसी की थी। लात्वियाई एमएपी तात्जाना ज़ानोका ने एक रूसी खोजी समाचार पत्र इनसाइडर द्वारा प्रकाशित आरोपों से इनकार किया है, जिसने एस्टोनिया के डेल्फी के साथ कहानी को एक साथ रखा था। लात्विया का रे, बाल्टिका और स्वीडन का एक्सप्रेसन। ज़ेडानोका और रूसी मामले के अधिकारियों के बीच अंदरूनी सूत्र के कथित ईमेल में क्रेमलिन समर्थक भावना को बढ़ावा देने सहित एक यूरोपीय विधायक के रूप में उनके काम की रिपोर्ट शामिल थी। मार्च 2022 में ज़ानोका संसद में 705 में से सिर्फ 13 एमईपी में से एक थे जिन्होंने यूक्रेन पर रूस के युद्ध की निंदा करने के खिलाफ मतदान किया था। पॉलिटिको ने यूरोपीय संसद के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है, जिन्हें बहुत गंभीरता से लिया गया था। फेसबुक पर एक वीडियो में दानोका ने कहा, मैं कभी भी केजीबी से जुड़ा नहीं रहा हूँ और मैंने किसी अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं किया है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के प्रतिनिधि यूक्रेन के लिए फंडिंग पर चर्चा करने के लिए सोमवार शाम को मिलेंगे, क्योंकि विक्टर ओरबन पर सहमत होने का दबाव बढ़ रहा है। ओरबन के एक सहयोगी ने कहा कि हंगरी के प्रधानमंत्री ने कहा कि वह प्रस्तावित 50 बिलियन 54 बिलियन सहायता पैकेज के लिए तैयार है और उन्होंने ब्रुसेल्स को चेतावनी के साथ एक प्रस्ताव भेजा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने सोमवार को पश्चिमी यूक्रेन में अपने हंगेरियन समकक्ष पीटर्स रिजार्तो से मुलाकात की। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन से पहले सोमवार को पश्चिमी यूक्रेन में अपने हंगेरियन समकक्ष पीटर्स रिजार्तो से मुलाकात करेंगे, जिसका उद्देश्य युद्धग्रस्त देश के लिए सहायता को अनलॉक करना है। दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं और तब और भी खराब हो गए जब दिसंबर में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने कीव के लिए यूरोपीय संघ की सहायता में 50 बिलियन 55 बिलियन पर वीटो कर दिया। संबंधों को सुधारने के प्रयास में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने ओरबन के साथ सीधी बैठक का सुझाव दिया और सोमवार को उज़होरोड शहर में सिज्जर्टो और कुलेबा के बीच बातचीत का उद्देश्य जमीनी कार्य करना है। हंगरी, जिसने क्रेमलिन के साथ संबंध बनाए रखा है, ने भी गठबंधन में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोली को औपचारिक रूप से मंजूरी देने में इतना समय लगाकर नाटो सहयोगियों को निराश किया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन संघर्ष के तीसरे विश्व युद्ध में बढ़ने के जोखिम के बारे में बात की है, क्योंकि उन्होंने रविवार को जर्मन राज्य प्रसारक एआरडी के साथ एक साक्षात्कार में विदेशी सहायता के लिए अपने मामले पर जोर दिया था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस ने नाटो देश पर हमला किया तो यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस बात से निराश है कि जर्मनी ने यूक्रेन को टॉरस क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति करने की योजना नहीं बनाई है, ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह केवल निराश थे कि जर्मनी ने यूक्रेन के पहले कब्जे में वह भूमिका नहीं निभाई जो उसे निभानी चाहिए थी। 2014 में क्रीमिया पर रूस के आक्रमण पर पश्चिम की प्रतिक्रिया की कमजोरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जर्मन प्रतिक्रिया के बारे में नहीं था, यह सिर्फ ओलाफ स्कोल्स के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा, यह यूरोपीय नेताओं और अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को सभी राजनीतिक विभाजनों से समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा, ऐसे व्यक्तिगत रिपब्लिकन हैं जो यूक्रेन का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का विशाल बहुमत यूक्रेन का समर्थन करता है। यह पूछे जाने पर कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल उनके देश के लिए समर्थन को प्रभावित करेगा, उन्होंने कहा कि अमेरिकी नीति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती है।
नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने रविवार को वाशिंगटन यात्रा की शुरुआत में कहा कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी सैन्य फंडिंग चीन के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक संदेश है, जिसका उद्देश्य रूस के खिलाफ युद्ध के लिए फंडिंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की पैरवी करना है। राष्ट्रपति जो बिडेन ने कांग्रेस से यूक्रेन को 61 अरब डॉलर की नई सहायता स्वीकृत करने को कहा है, लेकिन बातचीत अटक गई है क्योंकि रिपब्लिकन सांसदों ने अपनी मंजूरी की कीमत पर अमेरिकी सीमा नियंत्रण नीति में बड़े बदलाव की मांग की है। स्टोल्टेनबर्ग ने फॉक्स न्यूज पर कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन को निरंतर समर्थन मिलता रहे, क्योंकि हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि बीजिंग में इस पर करीब से नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का मानना है कि रूसी भर्ती कार्यालयों पर आगजनी के हमलों में वृद्धि रूसी आबादी के बीच युद्ध के प्रति असंतोष की अधिक भावना के कारण होने की अत्यधिक संभावना है। फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूसी सैन्य भर्ती कार्यालयों पर 220 हमले हुए हैं, जिनमें से पिछले 6 महीनों में 113 हमले हुए हैं। कीव की वायु सेना ने रविवार को कहा कि रूस ने यूक्रेन के व्यापक क्षेत्रों में नागरिक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल हमले किए।